हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वह है अलंकार संप्रदाय। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं आपके लिए जो भारतीय काव्य शास्त्र हैं उसकी जितनी भी संप्रदाय हैं, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, सभी से संबंधित मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आ रही हूँ। रीति संप्रदाय मैं आपको प्रदान कर चुकी हूँ। रीति संप्रदाय से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वह सभी आपको जो है प्रोवाइड करा चुके हैं। अब आज है अलंकार संप्रदाय। अब अलंकार संप्रदाय में किसी ने शुरुआत की, कौन इसके प्रवर्तक रहे, किसने ये संप्रदाय की शुरुआत की है, सब इसमें संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इसमें मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो कर दीजिए। और जो आप चैनल पर आज जुड़े हैं तो वो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तभी ये कंटेंट सभी तक पहुंच पाता है। दोस्तों, जैसे ये आपका टॉपिक है अलंकार संप्रदाय, तो ये पीजीटी, टीजीटी, यहाँ तक कि बीए, एमए सभी में टॉपिक बनता है। और नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बीए में भी ये आपके बीए थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सभी में संप्रदाय का जो है ये काव्य शास्त्र जो होता है, भारतीय काव्य शास्त्र और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, तीनों ही ईयर में आता है। फिर एमए में भी ये टॉपिक आते हैं आपके। तो चलिए पढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलंकार संप्रदाय तो है ही, साथ में पूरा भारतीय काव्य शास्त्र और सारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हर ईयर में ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है। चलिए चलते हैं, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं भामा। भरत मुनि ने कितने शुरू से बिल्कुल अच्छे से समझते चलिए सारी चीज़ों को। आगे जो पॉइंट्स आएंगे तो आप खुद से अपना आप ही सोचते चले जाएंगे कि हाँ, ये पॉइंट्स जो हैं हमें याद रखने चाहिए। अब ये वाला पॉइंट जो है आपका, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं, तो ये प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में। भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 4। उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। भरत मुनि ने उपमा में कितने भेद किए हैं? 5। यहाँ पर तो अलंकारों के भेद दिखाए हैं, यहाँ उपमा के भेद दिखाए हैं भरत मुनि के द्वारा। 5 है प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, कल्पिता, सहसी और किंचित दर्शी। ठीक है। भरत मुनि ने यमक के कितने भेद बताए? यहाँ उपमा के हैं, यहाँ यमक के हैं। कितने भेद बताए हैं? 10। पादांत यमक, कांची यमक, समुदय यमक, विक्रांत यमक, चक्रवाल यमक, संदष्ट यमक, पदाति यमक, आमेदित यमक और चतुर्व्यसित नमक यमक। ठीक है। ये आपके जो है यमक के भेद बताए उन्होंने 10। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करिए। हो सकता है आपके नोट्स में अभी तक ये चीज़ें ना पहुंची हों तो इनको जरूर लिखिए। किस आचार्य ने काव्य शोभा करान धर्माने पक्षस्ते कहकर काव्य के शोभा, काव्य धर्म को अलंकार कहा है? तो ये कहा है दंडी ने। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ का पढ़ने किसने किया? यह भामे ने किया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो लगता है सारे ही तथ्य जितने भी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? उन्होंने 38 यानी कि 38 अलंकारों का वर्णन किया है। 2 शब्द अलंकार हैं उसमें, अनुप्रास और यमक। और 36 जो है यानी कि 36 जो है अर्थालंकार हैं। इनका इन्होंने बता भी दिया कि कितने इन्होंने लिए हैं। भामा ने अलंकारों का मूल किसे माना है? उन्होंने वक्रोक्ति को माना है। आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? उन्होंने 39 यानी कि 39 अलंकारों का वर्णन किया है, जिसमें से 4 शब्दालंकार हैं और अनुप्रास, यमक, चित्र और प्रहेलिका, ये उन्होंने दंडी ने किए हैं। और उन्होंने 35 अर्थालंकारों का वर्णन किया है। अब देख लीजिए आगे। पुनर पुनरुक्त पुनरुक्त वधाभास है, छेका अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास है। काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत और संकार नामक नवीन अलंकारों का उद्भावना किस आचार्य ने की है? यह की है उद्भट ने। अभी तक आपने ये अलंकार पढ़े थे, छेका, लाटा, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत, ये अलंकार आपने अभी तक सुने थे और पढ़े थे, लेकिन शायद आपको नहीं पता था कि उद्भावना किसने की, ये की उद्भट ने। अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किस आचार्य ने किया? यह भी उद्भट ने किया है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जा रहे हैं, नोट डाउन करते रहिए। आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 41 का किया है। वामन ने कितने अलंकारों का विवेचन किया? 32 का किया है। व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की? यह वामन ने की है। मुझे लगता है जो पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये शायद अभी तक
आपके नोट्स में नहीं पहुँचे हैं, आज पहुँचा दीजिए अपने नोट्स में इनको। किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना? यह माना है वामन ने। तो जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में बनेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ। चलिए अगला देख लीजिए। वक्रोक्ति को अर्थालंकार में परिणित कर आचार्य ने उसे सादृश्य में उत्पन्न होने वाली लक्षणा के रूप में परिभाषित किया, वह किया वामन ने। सादृश्य, लक्षणा, वक्रोक्ति युक्ति किसकी है? यह है वामन की। इसको जरूर नोट डाउन करें। किस आचार्य ने अर्थालंकार के 4 वर्ग माने हैं? वास्तव, औपम्य, अतिशय और सलेश ये माने हैं रुद्रट ने। इसको भी नोट डाउन करिए। किस आचार्य ने रसवत आदि अलंकारों के अमान्य ठहराकर भामा के समय से रस और भाव को अलंकार के भीतर स्थान देने की त्रुटिपूर्ण परंपरा का परिशोधन किया? यह क्या? रुद्रट ने। कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? उन्होंने किया है 20 अलंकारों का। चलिए आगे देखते हैं। किस आचार्य ने अलंकारों के 3 वर्ग किए हैं? बाह्य, आभ्यंतर और उभय। इन्हें कर्मशः शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा मिश्र या उभय अलंकार कहा है। प्रत्येक के 24 भेदों के निरूपण कर कुल 72 अलंकारों का वर्णन किया। यह किया है भोज ने। इसमें जितनी भी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। किस आचार्य ने प्रबंध अलंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया? वह किया भोज ने। ऊपर, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि को उभय अलंकार की कोटि में किस आचार्य ने रखा है? तो यह भी भोज ने ही रखा है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। समसामान्य, विनोक्ति एवं अदत गुण इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की? यह की मम्मट ने। अनुअलंकृति पुनः क्वापी किसकी उक्ति है? यह मम्मट की है। इसको जरूर नोट डाउन करें, वेरी इंपॉर्टेंट उक्ति। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र नामक 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो यह की है रुयक ने। इसके बारे में जरूर पूछा जाता है, उल्लेख के बारे में, तो नोट डाउन जरूर कर लें। जरूरी नहीं है आपसे ये चारों ही पूछे जाएं, इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो उल्लेख तो मैंने बहुत देखा है एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये है शोभाकर मित्र। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्य अनुशासन पर स्वयं ही विवेक नाम टीका ग्रंथ रचना की? यह कि हेमचंद्र ने। ये हेमचंद्र का ही काव्य अनुशासन था और इन्होंने अपने ही ग्रंथ पर खुद ही टीका लिखी जिसका नाम विवेक था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस आचार्य ने अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया जिसका अनुसरण रीतिकाल के अनेक कवियों ने किया है? तो यह किया था जयदेव ने। इसको पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विद्याधर हैं। प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक काव्य शास्त्रों ग्रंथ की रचना किसने की? यह कि विद्यानाथ ने। निश्चय तथा अनुकूल 2 नवीन अलंकारों का निरूपण किस आचार्य ने किया? यह किया विश्वनाथ ने। अब है आगे चल देखिए। कुवल या नंद चित्र मीमांसा वृत्ति वार्तिक नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना किस आचार्य ने की? यह की अप्पय्या दीक्षित ने। तो ये भी आपका 90% में पूछा जाता है। किस आचार्य ने अप्पय्या दीक्षित के चित्र मीमांस नामक ग्रंथ की आलोचना पर चित्र मीमांस खंडन नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना की? यह की पंडित जगन्नाथ ने। दोनों ही पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी नोटबुक में उतार डाल लीजिए इनको। चलिए आगे देखते हैं। तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य ने किया? यानी कि उनकी शुरुआत किसने की? पंडित जगन्नाथ ने। किस आचार्य ने साध्य द्वय वस्ती नामक नवीन अलंकार की कल्पना की? यह भी पंडित जगन्नाथ ने की। आगे देखते हैं। अलंकारों का आधार शब्द शक्ति और विशेष रूप से लक्षणा को मानकर किस आचार्य ने अलंकार विवेचन की दृष्टि से नई व्यवस्था का उद्भावन किया? यह भी पंडित जगन्नाथ के द्वारा ही हुआ। आगे देखते हैं। मम्मट के काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका की रचयिता है गोविंद ठाकुर। कौन है रचयिता इसके? गोविंद ठाकुर। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उद्धोत्तम नामक काव्य प्रकाश की टीका प्रदीप का टीका के प्रणेता है, ये है नागेश। चलिए आगे देखते हैं। अप्पय्या दीक्ष के ग्रंथ कुवलयानंद की अलंकार चंद्रिका नामक टीका के रचयिता वैद्यनाथ है। पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ रसगंगाधर की गुरु मर्म प्रकाश टीका के रचयिता नागेश है। अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता है विश्वेश्वर पंडित। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, रस चंद्रिका और कवींद्र कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता है विश्वेश्वर पंडित। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी अच्छे पॉइंट्स हैं आपके लिए। अब है आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ।
कौन कौन से हैं देख लीजिए। अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन, कावा कल्पद्रुम, अलंकार मंजरी सेठ कन्हैया लाल पोद्दार, अलंकार पीयूष डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, काव्यलोक काव्य दर्पण पंडित रामदहीन मिश्र, काव्य विमर्श काव्य में अप्रस्तुत योजना। ठीक है, ये आपको पता चल चुके हैं और ये भी आपके मुझे लगता है बहुत ही अलग आपको ग्रंथ और इनके रचयिता। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम ग्रंथ के जो रचयिता हैं उनको ढूंढते रहते हैं तो नहीं मिलते हैं। हो सकता है यहाँ आज आपकी तलाश पूरी हो चुकी हो। चलिए आगे देखते हैं। किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा? यह कहा राजशेखर ने। काव्य शोभा करान धामाने अलंकार परिषद से किसका कथन है? आचार्य दंडी का। नोट डाउन कर लीजिए इसको। किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष भणिति भंगी का भेद माना है? यह माना है कुंतक ने। सालंकार से काव्यता किसका कथन है? कुंतक का। जरूर नोट डाउन करें। आगे देख लीजिए। काव्य शोभा ने कर्ता धर्मा गुणा तदश्य हिते स्वलंकारा। काव्य शोभा के उत्पादक धर्म को गुण कहते हैं और उस उत्पन्न शोभा का उत्कर्षक धर्म अलंकार है। कथन किस आचार्य का है? यह है वामन का है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं। चलिए आगे है। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित की भांति व्यर्थ माना है? तो यह माना है जयदेव ने। यह भी पॉइंट बहुत अच्छा है आपका। वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकार की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया? यह यहाँ पर नाम नहीं दिया है। अनंता ही वाग्य कल्पा तत्व प्रकाशम चालंकार है। यहाँ नाम दे दिया है इनका आनंद वर्धन। यहाँ संस्कृत में है और यहाँ आपका हिंदी में इसको एक्सप्लेन किया गया है। किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ? तो यह हुआ भरत जी से, भरत मुनि जी से। चलिए अब आगे देखते हैं कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्षक है, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से रस के उत्कर्षक है। यहाँ पर उत्कर्षक है, यहाँ उपकर्षक है और वह भी अनित्य रूप से है। तो ये मम्मट का है। किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमलावृत्ति का निरूपण किया? उद्भटना। बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% पे इसको मान के चलो पूछा जाता है ये। किस आचार्य ने शब्दालंकार व अर्थालंकार के विभेदक तत्व अन्वय व्यतिरेक भाव की कल्पना की? आचार्य मम्मट ने की। अब आगे है छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता है कौन है? गंगादास। तो आगे है तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापी। किसका कथन है? यह भी मम्मट का है। जहाँ पर क्वापी है समझ जाइए मम्मट का कथन है। किस आचार्य ने अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? यह उद्भट के अनुसार है। किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कर धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? वामन ने माना है धर्म नित्य धर्म। ये भी बहुत अच्छा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? यह आनंदवर्धन ने किया है। तत्थवलमते के यह नभिन्नते गुणास्मृता उक्ति किसकी है? ये भी आनंदवर्धन की है। भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? उन्होंने 10 प्रकार माने हैं। देख लेते हैं। अभी तक आपको सिर्फ इतना ही पता चला हुआ कि भरत मुनि ने गुण कितने माने हैं? 10 माने हैं। हमने भी किए हैं ये प्रश्न, हमें ही पता है कि किसी ने 10 माना, किसी ने 20 माने हैं गुणों के प्रकार। तो भरत मुनि ने 10 माने, तो लेकिन नाम शायद आपको नहीं पता थे। आज अपनी नोट डाउन में, अपनी बुक में आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? सलेश, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सो, कुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। ठीक है, आगे देख लीजिए। दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? इन्होंने भी 10 मानी है, लेकिन इनके नाम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। सिर्फ भरत मुनि ने जितने माने उनके नाम दिए गए हैं। किस आचार्य ने गुणों को शब्द में अर्थ गुण में विभक्त कर 10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण का वर्णन किया है? यह वामन ने किया है। ये दोनों प्रश्न तो आप जरूर नोट डाउन कर ले, दंडी वाला और भरत मुनि वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? उन्होंने किया है 24 का। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या 3 है। वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? उन्होंने 20 मानी है। भरत मुनि ने कितनी मानी थी? 10, इन्होंने 20। वामन ने कितने गुणों का वर्णन किया है?
भामा ने किया है गुणों का वर्णन, 3 गुणों का वर्णन किया है। आनंदवर्धन ने कितने गुणों का वर्णन किया है? इन्होंने भी 3 का और इन्होंने भी 3 का। इन दोनों को आप रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वामन को और भरत मुनि को रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं, उनके 10 है और इनके 20 हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा लास्ट आ चुके हैं हम, गुण और रस। ये प्रश्न जरूर बनते हैं, ये इतना सा जो टॉपिक है यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। और मैं 100% की गारंटी लेती हूँ, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आपका बीए हो, एमए हो, यहाँ तक कि नेट के सिलेबस में भी ये प्रश्न जरूर बनता है और आपका भी बनेगा। देख लीजिए गुण कौन से हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इसमें किस रस में ये आते हैं? माधुर्य गुण श्रृंगार में, करुण में और शांत में आता है। ओज गुण किस में आता है? वीर में आता है, रौद्र में और विभत्स में। प्रसाद गुण किस में आता है? प्राय सभी रसों में इनका प्रयोग होता है या प्रयुक्त होते हैं। तो इन दोनों को तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओज गुण तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। अब आते हैं गुणों के प्रमुख भेद कौन से हैं। गुणों के प्रमुख भेद 3, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये आप पढ़ चुके हो, है ना। आगे पढ़ लीजिए, वैदर्भी रीति में किस गुण का समावेश रहता है? उसमें माधुर्य गुण का भी अलग चीज़ आपको पता चल गई। गौणी रीति में कौन से गुण का समावेश रहता है? उसमें ओज का रहता है। और पांचाली रीति में किस गुण का समावेश रहता है? उसमें प्रसाद का रहता है। और ये रीतियाँ आप ऊपर पढ़कर आए हो, तो इनको देखिए किसकी रीतियाँ हैं ये। पांचाली, वैदर्भी, गौणी किसने कहा है इनको? वृत्ति का प्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वृत्ति का सबसे ग्रंथ मिलता है नाट्य शास्त्र में। और आपको भी मैंने बताया था कि नाट्य शास्त्र किसका है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कह लीजिए, पॉइंट्स कह लीजिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।